दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी के साथ आपकी बहस हो जाए और जब वो बहस खत्म होती है तो आप चुपचाप वहां से निकल आते हो, शायद थोड़ा अपमानित होकर या ऐसा महसूस करते हुए कि आप सही थे लेकिन उस समय सही जवाब नहीं दे पाए। और फिर कुछ देर बाद जब आप अकेले होते हो तब अचानक आपके दिमाग में दर्जनों जवाब आने लगते हैं। आप सोचते हो, काश उसने जब वो कहा था तब मैं ये बोल देता, या मुझे ऐसा जवाब देना चाहिए था, या शायद मुझे बिल्कुल अलग तरीके से बात करनी चाहिए थी। लेकिन उस समय आपको समझ ही नहीं आता कि क्या कहना चाहिए। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप अकेले नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर लोग बहस इसलिए नहीं हारते कि उनके पास तर्क नहीं होते, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि उस पल सही जवाब उनके दिमाग में आता ही नहीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत तक आप सीखने वाले हो सैवेज रिप्लाई की कला, यानी ऐसा जवाब देना जो सामने वाले को तुरंत चुप कर दे। ऐसा जवाब जो न सिर्फ बहस को पलट दे बल्कि आपको कमरे में सबसे स्मार्ट भी दिखाए। आज आप जानने वाले हो ऐसे 5 जबरदस्त जवाब देने के तरीके जो अक्सर राजनीतिज्ञों, एक्टर्स और बड़े सेलिब्रिटीज इस्तेमाल करते हैं। मैंने ये सारे तरीके कई इंटरव्यू, पॉडकास्ट, बहसों, फिल्मों और शो को देखकर इकट्ठा किए हैं। ये जवाब सिर्फ बहस जीतने के लिए नहीं होते, ये आपको तेज दिमाग वाला, आत्मविश्वासी और समझदार भी दिखाते हैं। क्योंकि एक बेहतरीन जवाब देने के लिए सिर्फ शब्द नहीं बल्कि तेज सोच और सही टाइमिंग चाहिए। तो इस वीडियो में आप सीखोगे कैसे किसी भी बहस में आपका जवाब आपको कमरे का सबसे स्मार्ट इंसान बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तरीका है रिवर्स द अटैक। ये बहस में इस्तेमाल होने वाली सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है, क्योंकि इसमें आप सामने वाले के आरोप का सीधा बचाव नहीं करते बल्कि उसी आरोप को इतनी समझदारी से पलट देते हैं कि सवाल पूछने वाला व्यक्ति खुद ही असहज हो जाता है। ज्यादातर लोग बहस के दौरान एक बड़ी गलती करते हैं। जैसे ही कोई उन पर आरोप लगाता है वे तुरंत सफाई देने लगते हैं। वे समझाने लगते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया या वे गलत क्यों नहीं हैं। लेकिन इसी जगह बहस का नियंत्रण आपके हाथ से निकल जाता है, क्योंकि जब आप लगातार सफाई दे रहे होते हैं तो आप अनजाने में सामने वाले को ये अधिकार दे देते हैं कि वो आपको जज करे। रिवर्स द अटैक तकनीक इस पूरे खेल को बदल देती है। इस तकनीक में आप सफाई देने की बजाय एक छोटा सा सवाल पूछते हैं, ऐसा सवाल जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे, ऐसा सवाल जो उसकी बात को उसी के खिलाफ मोड़ दे। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति आपसे कहता है, तुम हमेशा देर से आते हो, तुम कभी समय की कद्र नहीं करते। अब अधिकतर लोग क्या करेंगे? वे तुरंत सफाई देंगे, नहीं ऐसा नहीं है, मैं बस आज ट्रैफिक में फंस गया था, असल में मेरी मीटिंग चल रही थी। लेकिन रिवर्स द अटैक तकनीक में आप ऐसा नहीं करते। आप शांत रहते हैं, हल्की मुस्कान के साथ जवाब देते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अब ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या हुआ। पहले वो व्यक्ति आपको कटघरे में खड़ा कर रहा था, लेकिन अब उसे अपनी ही बात समझानी पड़ेगी। अब उसे उदाहरण देने पड़ेंगे और अक्सर यहीं उसकी बात कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि बहुत बार लोग आरोप भावनाओं में लगा देते हैं, तथ्यों के आधार पर नहीं। एक और उदाहरण समझिए। अगर कोई व्यक्ति कहता है, तुम्हें कुछ पता नहीं है इस विषय के बारे में, तो तुरंत गुस्सा करने की बजाय आप शांत होकर पूछ सकते हैं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, या किस बात से तुम्हें ऐसा लगा। अब अचानक बातचीत का नियंत्रण बदल जाता है। अब सामने वाले को अपनी बात साबित करनी होगी और बहुत बार वो ऐसा कर ही नहीं पाता। यही कारण है कि ये तकनीक इंटरव्यू, डिबेट और पब्लिक बातचीत में बहुत लोकप्रिय है। राजनीतिज्ञ अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वे हर आरोप का बचाव करने लगेंगे तो वे हमेशा रक्षात्मक स्थिति में रहेंगे। लेकिन अगर वे सवाल पूछना शुरू कर दें तो बातचीत का नियंत्रण उनके हाथ में आ सकता है। रिवर्स द अटैक का एक और फायदा है, यह आपको गुस्से में दिखने से बचाता है। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो सामने वाला महसूस कर लेता है कि उसने आपको परेशान कर दिया है। लेकिन जब आप मुस्कुराते हुए सवाल पूछते हैं तो संदेश बिल्कुल अलग जाता है। आप ये दिखा रहे होते हैं कि आप भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी से जवाब दे रहे हैं, और यही चीज सामने वाले को असहज कर देती है। अब वो समझ नहीं पाता कि आपको कैसे उकसाया जाए।
इस तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी शांति। अगर आप गुस्से में सवाल पूछेंगे तो उसका असर कम हो जाएगा, लेकिन अगर आप शांत रहकर हल्की मुस्कान के साथ सवाल पूछते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कई बार सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूरी बहस की दिशा बदल सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, तुम बहुत स्वार्थी हो। अब सामान्य प्रतिक्रिया क्या होगी? लोग तुरंत बचाव करेंगे, लेकिन रिवर्स द अटैक में आप पूछ सकते हैं, तुम्हें ऐसा कब लगा? या ऐसा कहने की वजह क्या है? अब सामने वाले को उदाहरण देना पड़ेगा, और अगर उसके पास ठोस उदाहरण नहीं है तो उसकी बात कमजोर पड़ जाएगी। बहुत बार लोग सिर्फ भावनाओं में बहस करते हैं। वे बड़े बड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमेशा, कभी नहीं, सब लोग, कोई नहीं। लेकिन जब उनसे उदाहरण मांगा जाता है तो उनकी बात टूटने लगती है। यही रिवर्स द अटैक की असली ताकत है। यह आपको बहस में आक्रामक नहीं बनाता, यह आपको रणनीतिक बनाता है। आप सामने वाले पर हमला नहीं करते, आप बस उसे उसकी ही बात के बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं, और धीरे धीरे वही व्यक्ति अपनी ही बात में उलझने लगता है। एक और महत्वपूर्ण बात याद रखिए, इस तकनीक का उद्देश्य सामने वाले को अपमानित करना नहीं है। इसका उद्देश्य है बातचीत को संतुलित करना, क्योंकि बहस तब स्वस्थ रहती है जब दोनों लोग सोचकर बात करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ आरोप लगा रहा है तो बातचीत एक तरफा हो जाती है, लेकिन जब आप सवाल पूछते हैं तो बातचीत दो तरफा हो जाती है, और यहीं से असली संवाद शुरू होता है। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति आप पर आरोप लगाए तो तुरंत सफाई देने की बजाय एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और फिर शांत होकर एक सवाल पूछिए, क्योंकि कभी कभी बहस जीतने का सबसे शक्तिशाली तरीका होता है सही समय पर सही सवाल पूछना। दूसरा तरीका है एक्ट लाइक यू डोंट केयर। बहस के दौरान सबसे बड़ी ताकत हमेशा शब्द नहीं होते, बल्कि आपका व्यवहार होता है। कई बार लोग ये समझते हैं कि अगर उन्हें बहस जीतनी है तो उन्हें जोर से बोलना होगा, अपनी बात बार बार दोहरानी होगी और सामने वाले को हर कीमत पर गलत साबित करना होगा। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। बहुत बार बहस में सबसे ज्यादा प्रभावशाली व्यक्ति वही होता है जो सबसे शांत दिखाई देता है। कल्पना कीजिए, एक कमरे में दो लोग बहस कर रहे हैं। एक व्यक्ति लगातार बोल रहा है, अपनी आवाज ऊंची कर रहा है, अपने तर्क साबित करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति बिल्कुल शांत खड़ा है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान है, हाथ जेब में है, और वो बिना घबराहट के सामने वाले की बात सुन रहा है। ऐसी स्थिति में कमरे में मौजूद लोग किसे ज्यादा आत्मविश्वासी मानेंगे? अक्सर वही व्यक्ति ज्यादा मजबूत दिखाई देता है जो शांत रहता है। इसे ही कहते हैं एक्ट लाइक यू डोंट केयर। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सच में परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा व्यवहार करना है जैसे सामने वाले के शब्द आपको हिला नहीं सकते। बहुत बार लोग बहस इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि वे आपको भावनात्मक रूप से अस्थिर करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप गुस्से में आ जाएं, जल्दी जल्दी बोलने लगें और अपनी बात ठीक से समझा ना पाएं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उनकी पूरी रणनीति टूट जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करता है। वो कुछ ऐसा कह देता है जो आपको परेशान कर सकता है। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं तो वो समझ जाता है कि उसने आपको प्रभावित कर दिया है। लेकिन अगर आप सिर्फ हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात सुनते हैं, कुछ सेकंड रुकते हैं और फिर आराम से जवाब देते हैं, तो स्थिति बदल जाती है। अब नियंत्रण आपके हाथ में आ जाता है, क्योंकि आपने ये दिखा दिया कि आपकी भावनाएं इतनी आसानी से प्रभावित नहीं होती। दुनिया के कई सफल नेता और वक्ता इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। जब उनसे कोई कठिन सवाल पूछा जाता है या उन पर आरोप लगाया जाता है, तो वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। वे रुकते हैं, सांस लेते हैं और फिर बहुत शांत तरीके से जवाब देते हैं। ये छोटा सा विराम एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि ये व्यक्ति भावनाओं में नहीं बह रहा, बल्कि सोच कर बोल रहा है, और यही चीज लोगों को प्रभावित करती है। एक्ट लाइक यू डोंट केयर तकनीक का एक और मनोवैज्ञानिक फायदा है। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अक्सर और ज्यादा बोलने लगता है। वो कोशिश करता है कि किसी तरह आपको प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करे, लेकिन इसी कोशिश में वो कई बार ऐसी बातें कह देता है जो उसकी कमजोरी दिखा देती हैं। यानी वो खुद ही अपनी स्थिति कमजोर कर लेता है।
बहस में ये एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जो व्यक्ति ज्यादा भावुक हो जाता है, उसकी बात का प्रभाव कम हो जाता है, और जो व्यक्ति शांत रहता है, उसकी बात का वजन बढ़ जाता है। इस तकनीक का मतलब ये भी नहीं है कि आपको बिल्कुल चुप रहना है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी ऊर्जा नियंत्रित होनी चाहिए, आपकी आवाज स्थिर होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज आरामदायक होनी चाहिए, आपको जल्दी में नहीं दिखना चाहिए। जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं तो सामने वाले को यह महसूस होने लगता है कि वो आपको प्रभावित नहीं कर पा रहा, और यही चीज उसे असहज बना देती है। कई बार बहस जीतने के लिए आपको सबसे तेज जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कई बार सिर्फ आपकी शांति ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है, क्योंकि शांत व्यक्ति ये दिखाता है कि उसे खुद पर भरोसा है, उसे अपनी बात पर भरोसा है, और उसे किसी को प्रभावित करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति आपको बहस में उकसाने की कोशिश करे, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल रुकिए, अपने शरीर को आराम से रखें, चेहरे पर हल्की मुस्कान रखें, और ऐसा व्यवहार करें जैसे ये स्थिति आपको बिल्कुल परेशान नहीं कर सकती। क्योंकि कभी-कभी बहस जीतने का सबसे प्रभावशाली तरीका ये होता है कि आप दिखा दें, आपकी शांति किसी भी शब्द से ज्यादा मजबूत है। तीसरा तरीका है स्मार्ट काउंटर रिप्लाई। बहस में बहुत बार ऐसा होता है कि सामने वाला व्यक्ति सीधे तर्क नहीं देता, बल्कि ताने मारने लगता है। वो आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है, आपकी बात को हल्का साबित करने की कोशिश करता है, या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है जो आपको असहज कर दें। ऐसी स्थिति में अधिकतर लोग दो तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। या तो वे गुस्से में आ जाते हैं और बहस को झगड़े में बदल देते हैं, या फिर वे चुप हो जाते हैं और सामने वाले को बोलने देते हैं। लेकिन एक तीसरा तरीका भी होता है, और वही है स्मार्ट काउंटर रिप्लाई। स्मार्ट काउंटर रिप्लाई का मतलब है कि आप सामने वाले के ताने का जवाब भावनाओं से नहीं, बल्कि लॉजिक से देते हैं। आपकी आवाज शांत रहती है, आपका चेहरा स्थिर रहता है, लेकिन आपका जवाब इतना सटीक होता है कि सामने वाला व्यक्ति खुद ही असहज हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि स्मार्ट काउंटर रिप्लाई कभी भी आक्रामक नहीं होता। यह ऐसा जवाब होता है जो सामने वाले की बात की कमजोरी को उजागर कर देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहता है, तुम्हें लगता है तुम बहुत समझदार हो। अगर आप गुस्से में आकर जवाब देंगे तो बहस तुरंत खराब हो सकती है। लेकिन अगर आप शांत होकर जवाब दें, समझदार होना गलत तो नहीं है, लेकिन अगर आपको मेरी बात में कोई गलती लगती है तो आप बता सकते हैं। अब अचानक बातचीत का माहौल बदल जाता है। पहले वो व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब उसे अपनी बात स्पष्ट करनी पड़ेगी। यही स्मार्ट काउंटर रिप्लाई की ताकत है। ये सामने वाले को भावनात्मक स्तर से हटाकर तार्किक स्तर पर ले आता है। एक और उदाहरण समझिए। अगर कोई कहता है, तुम हमेशा अपनी ही बात सही समझते हो, इस पर सामान्य प्रतिक्रिया क्या होगी? अधिकतर लोग तुरंत कहेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन स्मार्ट काउंटर रिप्लाई में आप कह सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो शायद हमें दोनों की बात ध्यान से सुननी चाहिए। ये जवाब ना तो आक्रामक है और ना ही कमजोर, लेकिन ये दिखाता है कि आप बातचीत को बेहतर दिशा में ले जाना चाहते हैं। स्मार्ट काउंटर रिप्लाई की असली ताकत इसकी सादगी में होती है। ये लंबा भाषण नहीं होता, ये छोटा, स्पष्ट और तार्किक जवाब होता है, और यही कारण है कि इसका प्रभाव ज्यादा होता है। बहस में एक और आम स्थिति होती है, जब सामने वाला व्यक्ति आपकी बात का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए कोई कह सकता है, वाह, बहुत बड़ी बात कह दी तुमने। ऐसी स्थिति में गुस्सा करना आसान होता है, लेकिन स्मार्ट काउंटर रिप्लाई आपको अलग रास्ता दिखाता है। आप शांत होकर कह सकते हैं, अगर आपको इसमें कोई गलती लगती है तो आप बता सकते हैं। अब फिर वही स्थिति बनती है, उसे अपनी बात साबित करनी पड़ेगी, और अगर उसके पास ठोस तर्क नहीं है तो उसकी बात कमजोर पड़ जाएगी। स्मार्ट काउंटर रिप्लाई का एक और महत्वपूर्ण पहलू है आपकी आवाज का नियंत्रण। अगर आपका जवाब सही है लेकिन आपकी आवाज गुस्से में है तो उसका असर कम हो सकता है। लेकिन अगर आपकी आवाज शांत है और आपके शब्द स्पष्ट हैं, तो आपका जवाब ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। बहस में लोग सिर्फ शब्द नहीं सुनते, वे आपकी ऊर्जा भी महसूस करते हैं।
अगर आप आत्मविश्वास के साथ शांत स्वर में बोलते हैं तो आपकी बात का वजन बढ़ जाता है। यही कारण है कि कई अनुभवी वक्ता और नेता बहस के दौरान कभी जल्दी नहीं बोलते। वे पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं और फिर एक छोटा लेकिन सटीक जवाब देते हैं। स्मार्ट काउंटर रिप्लाई आपको यही सिखाता है। यह आपको बहस को झगड़े में बदलने से बचाता है। यह आपको आक्रामक बनने से भी बचाता है। इसके बजाय यह आपको ऐसा व्यक्ति बनाता है जो सोच कर बोलता है। और जब लोग देखते हैं कि कोई व्यक्ति बिना गुस्सा किए, बिना शोर किए, सिर्फ लॉजिक से जवाब दे रहा है, तो वे उस व्यक्ति की बात को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। इस तकनीक का अभ्यास करना भी जरूरी है, क्योंकि तेज और सटीक जवाब देने के लिए आपका दिमाग शांत होना चाहिए। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका दिमाग उतनी तेजी से काम नहीं करता, लेकिन जब आप शांत होते हैं तो आप स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति क्या कह रहा है और आप ये तय कर सकते हैं कि आपको कैसा जवाब देना है। याद रखिए, स्मार्ट काउंटर रिप्लाई का उद्देश्य सामने वाले को अपमानित करना नहीं है। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि आपकी सोच स्पष्ट है और आप बातचीत को तार्किक स्तर पर रखना चाहते हैं। जब आप इस तरीके से जवाब देते हैं तो अक्सर सामने वाला व्यक्ति खुद ही असहज हो जाता है, क्योंकि उसने सोचा था कि आप गुस्से में प्रतिक्रिया देंगे, लेकिन आपने शांत रहकर उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। और कई बार यही सबसे शक्तिशाली जवाब होता है, क्योंकि बहस में सबसे ज्यादा प्रभाव उसी व्यक्ति का होता है जो भावनाओं से नहीं बल्कि समझदारी और लॉजिक से बोलता है। चौथा तरीका है साइकोलॉजी ऑफ सैवेज रिप्लाई। जब लोग सैवेज रिप्लाई शब्द सुनते हैं तो उनके दिमाग में अक्सर एक ऐसी तस्वीर आती है जहां कोई व्यक्ति तुरंत तेज और आक्रामक जवाब देता है, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। किसी ने कुछ कहा और अगले ही पल सामने वाले ने ऐसा जवाब दिया कि पूरा कमरा चुप हो गया। लेकिन असल जिंदगी में सबसे प्रभावशाली सैवेज रिप्लाई हमेशा तुरंत नहीं आता। सबसे शक्तिशाली सैवेज रिप्लाई वो होता है जो सोच समझकर दिया जाता है। कल्पना कीजिए एक दृश्य। कोई व्यक्ति आपको ताना मारता है। उसकी आवाज में थोड़ा घमंड है, थोड़ा मजाक है और शायद थोड़ी चुनौती भी। कमरे में मौजूद सभी लोग आपकी तरफ देखने लगते हैं। वे इंतजार कर रहे होते हैं कि आप क्या जवाब देंगे। यहीं पर असली खेल शुरू होता है। अधिकतर लोग ऐसी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं, गुस्से में, जल्दी में और बिना सोचे। लेकिन जो व्यक्ति सैवेज रिप्लाई की असली मनोविज्ञान समझता है, वो कुछ अलग करता है। वो रुकता है, सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए, लेकिन वही छोटा सा विराम बहुत बड़ा फर्क पैदा कर देता है। जब आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा असहज हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आप तुरंत कुछ कहेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब कमरे में एक छोटा सा सन्नाटा होता है और उसी सन्नाटे में आपका जवाब ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। इसे ही कहते हैं रिस्पॉन्स कंट्रोल। ये एक मनोवैज्ञानिक तकनीक है जिसमें आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हैं ताकि आपका जवाब ज्यादा सटीक और प्रभावशाली हो सके। बहुत बार लोग सैवेज रिप्लाई देने की कोशिश में एक बड़ी गलती करते हैं। वे सिर्फ सामने वाले को हराने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली सैवेज रिप्लाई का उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं होता। इसका उद्देश्य होता है स्थिति का नियंत्रण अपने हाथ में लेना। जब आप शांत रहते हैं और सोचकर जवाब देते हैं तो आप ये दिखाते हैं कि आपकी भावनाएं आपके नियंत्रण में हैं, और यही चीज सामने वाले को कमजोर महसूस कराती है। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति कहता है, तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं है। अगर आप तुरंत गुस्से में आकर जवाब देंगे तो बहस जल्दी ही झगड़े में बदल सकती है। लेकिन अगर आप एक पल रुकते हैं, सांस लेते हैं और फिर शांत स्वर में कहते हैं, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो शायद हमें इसे थोड़ा और स्पष्ट करना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ। आपने न तो गुस्सा किया, न ही सामने वाले को अपमानित किया, लेकिन आपने ये दिखा दिया कि आप स्थिति को समझदारी से संभाल सकते हैं। यही साइकोलॉजी ऑफ सैवेज रिप्लाई की असली ताकत है। ये आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया से ऊपर उठाता है। जब लोग बहस करते हैं तो अक्सर वे अपने शब्दों पर नहीं बल्कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है।
लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेता है तो उसका जवाब ज्यादा मजबूत बन जाता है, क्योंकि वो जवाब प्रतिक्रिया नहीं होता, वो जवाब रणनीति होता है। बहुत बार सैवेज रिप्लाई की ताकत शब्दों में नहीं बल्कि टाइमिंग में होती है। आप कब जवाब देते हैं, कैसा आप देते हैं और कितनी शांति से जवाब कि आपका जवाब कितना प्रभावशाली होगा। जब आप बिना घबराए, बिना जल्दी किए, धीरे और स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं तो लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। और यही कारण है कि कई अनुभवी वक्ता और नेता कभी जल्दबाजी में जवाब नहीं देते। वे पहले सुनते हैं, फिर सोचते हैं और फिर एक ऐसा जवाब देते हैं जो छोटा होता है लेकिन सटीक होता है। साइकोलॉजी ऑफ सैवेज रिप्लाई हमें यही सिखाती है कि बहस में असली ताकत हमेशा तेज बोलने में नहीं होती। असली ताकत होती है अपने गुस्से को नियंत्रित करने में। क्योंकि जब आप अपने गुस्से को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपने शब्दों को भी नियंत्रित कर लेते हैं। और जब आपके शब्द नियंत्रित होते हैं तो आपका जवाब ज्यादा प्रभावशाली बन जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय एक पल रुकिए, उस पल को महसूस कीजिए, अपनी सांस को नियंत्रित कीजिए और फिर ऐसा जवाब दीजिए जो गुस्से से नहीं बल्कि समझदारी से निकला हो। क्योंकि असली सैवेज रिप्लाई वही होता है जो गुस्से से नहीं, दिमाग से दिया जाता है। पांचवा और शायद सबसे शक्तिशाली तरीका है कॉन्फिडेंस एंड साइलेंस। बहुत से लोग सोचते हैं कि बहस जीतने के लिए हमेशा कुछ कहना जरूरी होता है। उन्हें लगता है कि अगर वे जवाब नहीं देंगे तो लोग समझेंगे कि वे हार गए। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कई बार बहस में सबसे शक्तिशाली जवाब कोई जवाब नहीं होता, सिर्फ आपकी शांति, आपकी स्थिरता और आपका आत्मविश्वास। कल्पना कीजिए एक दृश्य। दो लोग बहस कर रहे हैं। एक व्यक्ति लगातार बोल रहा है, अपनी बात को साबित करने की कोशिश कर रहा है, आवाज ऊंची कर रहा है और सामने वाले को गलत साबित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन दूसरा व्यक्ति, वो कुछ नहीं कह रहा, वो बस शांत खड़ा है। उसकी आंखों में घबराहट नहीं है, उसके चेहरे पर तनाव नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज आरामदायक है। वो बस सामने वाले को ध्यान से देख रहा है। ऐसी स्थिति में एक अजीब मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा होता है। जो व्यक्ति लगातार बोल रहा होता है वो धीरे धीरे असहज होने लगता है, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि सामने वाला भी उसी तरह प्रतिक्रिया देगा। लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति शांत रहता है तो उसे समझ नहीं आता कि अब क्या किया जाए, और कई बार इसी असहजता में वो खुद ही चुप हो जाता है। इसे कहते हैं पावर ऑफ साइलेंस। चुप्पी हमेशा कमजोरी का संकेत नहीं होती। कई बार चुप्पी आत्मविश्वास का सबसे बड़ा संकेत होती है। जब आप हर बात का जवाब देने की कोशिश करते हैं तो ऐसा लगता है कि आपको अपनी बात साबित करने की बहुत जरूरत है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो ये संदेश जाता है कि आपको खुद पर भरोसा है, आपको अपनी बात पर भरोसा है और आपको किसी को प्रभावित करने के लिए हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। बहुत बार अनुभवी लोग इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। वे जानते हैं कि अगर सामने वाला व्यक्ति भावनाओं में बोल रहा है तो उसे बोलने देना ही बेहतर है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति लगातार बोलता है तो वो अक्सर खुद ही अपनी कमजोरी दिखा देता है और उस समय आपकी चुप्पी ही सबसे मजबूत जवाब बन जाती है। कॉन्फिडेंस एंड साइलेंस का एक और फायदा है, ये आपको भावनात्मक प्रतिक्रिया से बचाता है। जब आप तुरंत जवाब देते हैं तो कई बार आप ऐसी बातें कह देते हैं जिनका बाद में आपको पछतावा होता है। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तो आप अपने शब्दों को बेहतर तरीके से चुन सकते हैं। कई बार सिर्फ आपकी नजर ही बहुत कुछ कह देती है। जब आप सामने वाले की आंखों में देखकर शांत रहते हैं तो आप ये दिखा रहे होते हैं कि आप डर नहीं रहे, आप घबराए नहीं हैं, आप स्थिति को समझ रहे हैं। और यही आत्मविश्वास सामने वाले को कमजोर महसूस कराता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी बातें आपको प्रभावित नहीं कर पा रही। बहस में लोग अक्सर शब्दों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असल में बॉडी लैंग्वेज और ऊर्जा ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज स्थिर है, आपकी नजर मजबूत है और आपका व्यवहार शांत है तो आपकी मौजूदगी ही प्रभावशाली बन जाती है, और कई बार वही काफी होता है। यह भी याद रखना जरूरी है कि साइलेंस का मतलब हमेशा हमेशा के लिए चुप रहना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप हर बात पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत महसूस नहीं करते। आप जानते हैं कि कब बोलना है,
और कब चुप रहना ज्यादा शक्तिशाली है। बहुत बार सबसे मजबूत लोग वही होते हैं जो हर बहस में शामिल नहीं होते। वे जानते हैं कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें समय खुद ही साबित कर देता है और कुछ लोग अपनी ही बातों से खुद को कमजोर कर लेते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई व्यक्ति आपको उकसाने की कोशिश करे तो तुरंत जवाब देने की बजाय एक पल रुकिए, सामने वाले को ध्यान से देखिए, अपनी सांस को स्थिर रखिए और अगर आपको लगे कि बोलना जरूरी नहीं है तो चुप रहना ही चुनिए। क्योंकि कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब शब्द नहीं होते, कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब होता है आपका आत्मविश्वास और आपकी शांत चुप्पी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो एक बात हमेशा याद रखिए, असली ताकत सिर्फ शब्दों में नहीं होती बल्कि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी मौजूदगी में होती है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोग सिर्फ आपकी ऑरा, आपकी प्रेजेंस और आपके कॉन्फिडेंस से ही प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसी पावरफुल ऑरा आखिर बनती कैसे है। तो अगर आप अपनी पर्सनालिटी को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो अभी भी इस वीडियो को देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।